आप लोगों ने भी प्ले स्टोर पे अपना खुद का ऐप लॉन्च कर दिया है और 10-20 डाउनलोड्स आपने इकट्ठे भी कर लिए हैं। अब इंतजार कर रहे हो कि भाई कब डाउनलोड की बारिश हो और कब आपका रिवेन्यू बनना स्टार्ट हो एडमोब से। आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से अपने क्लाइंट के ऐप पे एसईओ करके उसको 0 से लेकर 1 लाख तक डाउनलोड तक पहुंचाया, वो भी 3 से 4 महीने तक, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के बीच में। और उसका मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा, उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, कुछ ऐसे ऐप्स भी दिखाऊंगा जो सच में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करके कितना तेजी से बूस्ट कर रहे हैं। देखो, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सुनने के बाद ये मत सोचना कि हर एक ऐप में बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपनी हर वीडियो में कि हर ऐप के अलग अलग कीवर्ड के ऊपर मैटर करता है कि उसमें कंपटीशन कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, उस पर अगर आप एप्लीकेशन का एसईओ करते भी हो तो कितना टाइम ड्यूरेशन लेता है आपकी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में प्रॉपर्ली ग्रो करने में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके कीवर्ड के ऊपर। तो जो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बिना ऐड पे पैसे खर्च किए इसको 1 लाख डाउनलोड तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई डाउनलोड्स नहीं तो पैसे नहीं। ये तो बात सच है कि जितने ज़्यादा डाउनलोड्स आएंगे, जितने इंस्टॉल आएंगे, उतना ही ज़्यादा रिवेन्यू बनेगा। इंस्टॉल गूगल ऐड चलाकर लेना एक अलग बात है। अगर आप लोग गूगल ऐड चला के इंस्टॉल ले रहे हो तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता है। आपको भी पता है कि एक्टिव यूज़र नहीं होते हैं, वो कुछ टाइम तक भाई वो इंस्टॉल करेंगे फिर अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग को ऑर्गेनिकली डाउनलोड मिलते हैं, कहने का मतलब है कि प्ले स्टोर के सर्च के थ्रू डाउनलोड मिलते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके ऐप को यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको उससे अच्छा खासा रिवेन्यू बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलता सोचता अपने स्क्रीन पे लेके और वहीं पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमने कौन कौन चीज़ें अप्लाई करी थी कि जिसके बाद बहुत सारे कीवर्ड्स पे एप्लीकेशन रैंक होना स्टार्ट होता है। और मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से ग्राफ काम कर रहा है, ओवरऑल कितने डाउनलोड्स पर डे के आ रहे थे और कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कर देना। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहती हैं एडमोब अर्निंग, ऐप मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई प्ले स्टोर पे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D चीट कोड्स के बारे में, कि उसके ऊपर अगर आप लोग ऐप बनाते हो तो भाई सच में बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस तरीके के ऐप्स बनाए भी हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं चीट कोड के रिलेटेड। जो ये ऑफिशियल गेम है इसके चीट कोड्स के बारे में लोग मतलब गाइड कर रहे हैं, एक ऐप बनाकर जिसमें वो लोग चीट कोड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके थ्रू उनको काफ़ी अच्छे खासा रिवेन्यू बन रहा है, काफ़ी अच्छे खासा डाउनलोड्स मिल रहे हैं। देखो, इसमें रिवेन्यू थोड़ा सा कम है क्योंकि इंडियन कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग को ट्रैफिक बहुत चाहिए, उसके बाद देखो अगर आपके पास एक मोटा ट्रैफिक आता है, कहने का मतलब अगर आपको पर डे का अगर 2000-3000 इंस्टॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को रिवेन्यू तो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डे का आप लोग को $5-7 भी बन रहा है, $8 भी बन रहा है, $10 भी बन रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा है पर डे का। लोगों को लगता है बहुत कम है। देखो, मैं इस ऐप के ऊपर दिखाता हूँ, इस कीवर्ड के ऊपर कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ किस तरीके से क्लाइंट का ऐप है और किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, कितने इंस्टॉल है, क्या क्या प्रोसेस है। तो इस पर बहुत लोगों ने एप्लीकेशन बनाया, तो किसी का एप्लीकेशन चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, किसी का ग्रो ही नहीं हो रहा है। देखो, यहाँ पे एक 3rd नंबर पे एक ऐप है जो हमारे क्लाइंट का है। इस पर 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं अगर इसका रिलीज डेट दिखाऊँ तो यहाँ पे रिलीज डेट जाओगे देखोगे तो 16 जनवरी 2026 का रिलीज डेट है। और इसमें 25 मार्च 2026 में मतलब एटलीस्ट अपडेट हुआ है। अभी अप्रैल चल रहा है, एटलीस्ट 4 महीने हो चुके हैं इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डाले और 4 महीने में इसने ऑर्गेनिकली 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड को टच करा है। तो सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन सच में मैं आपको ऐसे और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो इसके लिए लेके चलता हूँ मैं सीधा प्ले स्टोर के ग्राफ पे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ग्राफ पे क्लाइंट के ऐप के ऊपर और यहीं पे 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इस पर डाउनलोड्स आ रहे हैं। अगर आप लोग जाओगे व्यू प्ले स्टोर पे तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे भी 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अबाउट ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 3 अक्टूबर 2025 और 27 मार्च को अपडेट हुआ है। एटलीस्ट इसको भी 5 से 6 महीने हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड इसने टच करा है। अब इसके मैं ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा लेके चलता हूँ और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पर डाउनलोड आ रहे हैं। उसके बाद मैं समझाऊंगा किस तरीके से एसईओ अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। अगर आप लोग को भी तेज़ी से डाउनलोड चाहिए, देखो लोगों को लगेगा कि भाई इंडियन कीवर्ड है, इंडियन कीवर्ड पे रिवेन्यू कहाँ ही बनता है। वो तो बात सच है कि इंडिया में रिवेन्यू कम बनता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो रिवेन्यू भी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ट्रैफिक। अगर आपके एप्लीकेशन पर ट्रैफिक आएगा ही नहीं तो डाउनलोड्स आएंगे ही नहीं, तो आपका रिवेन्यू बनेगा कैसे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई डाटा टेबल पे और यहाँ पे डाटा टेबल पे अगर आप लोग देखोगे 24 अप्रैल 7,000, 23 अप्रैल 7,500 और यहाँ पे 22 अप्रैल 7,000, मतलब ऑन एन एवरेज 7,000 की रेंज में है। तो यहाँ पे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से इतने परसेंटेज हैं और इतने डाउनलोड्स आ रहे हैं, मतलब वहाँ से इनको ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर। तो भाई अगर आप लोग देखोगे 7,000 5,000 डाउनलोड्स कम नहीं होते हैं पर डे के। लोगों
लोगों के तो 500 डाउनलोड भी पर डे के नहीं आते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग अच्छे से ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हो, बिना पेड एड्स पे पैसे खर्च किए आप लोग बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। देखो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया है, बार बार मैं चिल्लाता रहता हूँ कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना सीखो, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करो, क्योंकि यही आपके एप्लीकेशन को आगे ले जा सकता है। अगर आप लोग पेड ऐड के भरोसे हो तो आप लोग कितने दिन ही पेड ऐड चला लोगे, एक टाइम के बाद आप लोग अपने ऐड को स्टॉप कर दोगे, जिसके बाद आपका रेवेन्यू भी बंद हो जाएगा, प्रॉपर्ली हर चीज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर तेजी से ग्रो करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने कीवर्ड को चूज करना। आप लोग कैसे कीवर्ड पे काम कर रहे हो, कैसे ऐप्स पे काम कर रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आप लोग को जल्दी रेवेन्यू चाहिए, पहले तो आप लोग गोल डिसाइड करो कि अगर आपको जल्दी रेवेन्यू चाहिए तो आप लोग ट्रेंडिंग ऐप्स बनाओ, ट्रेंडिंग कैटेगरीज को फॉलो करो। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं 1 साल 2 साल इंतजार कर सकता हूँ, 6 महीने इंतजार कर सकता हूँ, तो आप लोग लॉन्ग टर्म कैटेगरी वाले जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले हैं उनको कंसिस्टेंट पकड़ो। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई ये ऐप्स जो होते हैं ये मतलब हमेशा चलते हैं या फिर कभी कभी चलते हैं। देखो ये एवरग्रीन टॉपिक्स है, ये हमेशा चलते हैं। अगर आप लोग देखोगे उठा के, यहाँ पे मैं ग्राफ पे चलता हूँ, अगर मैं उठा के दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं पूरा 500 कर देता हूँ, तो आप लोग ऑन एन एवरेज देखोगे तो 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल जितना भी चल रहा है, और यहाँ पे हमेशा जो डाटा है वो मतलब हज़ारों में ही दिख रहा है आपको, 5000, 3000, 7000, 6000, तो यहाँ पे 8000। इस तरीके से परसेंटेज देख सकते हो कि 8% का ट्रैफिक है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से कितना 58% का ट्रैफिक है। तो ओवरऑल हर जगह से ट्रैफिक आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ओवरऑल पूरे इंडिया से और बाहर से भी आता है। मे भी इसमें थोड़ा सा ECPM कम है तो उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इसी कैटेगरी पे काम करो, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सच में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हो और अच्छे से अप्लाई करते हो तो आप लोग उसकी पावर को नहीं समझ सकते कि कितना ज़्यादा उसमें पावर है। अगर आप लोग सच में लॉन्ग टर्म का आपका विजन है कि मुझे एक बिजनेस बनाना है और मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू चाहिए, देखो सच बात बताऊँ कितने लोगों को तो आप पेशेंट ही नहीं है कि वो लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करने के बाद वो लोग थोड़ा सा सब्र कर सकें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी डाउनलोड्स मिले, जल्दी से जल्दी मुझे इंस्टॉल मिले, मेरा रेवेन्यू स्टार्ट हो जाए, मेरा रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाए। बस उनका माइंड सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर होता है, ना कि ग्रोथ के ऊपर। अगर आप लोग सच में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करने के बाद 3 से 4 महीने वेट कर लेते हो तो आपको सच में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगा। यहाँ पे इस ब्लॉग्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हो तो ये आपके कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी कीवर्ड में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं प्ले स्टोर पर रैंक होने में। डिपेंड करता है कि उस कीवर्ड पर कितने ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल हैं, कितना कंपटीशन है, मार्केट में कितने ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उस टाइप के। तो इसलिए भाई ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आप लोग बहुत जल्दी पैनिक मत हुआ करो कि भाई मुझे जल्दी रिजल्ट्स कब मिलेंगे, मुझे जल्दी इंस्टॉल कब मिलेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंट रखो और काम करो, फोकस करो, हर महीने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दो, नई नई चीज़ों को अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो मैं सिंपल सा यही कहूँगा, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, कि अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं रातों रात इंस्टॉल ला के दे सकता हूँ तो ये सरासर बेवकूफ़ी है, सरासर झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी किसी कैटेगरी में हो सकता है जिसमें कंपटीशन बिल्कुल कम हो, जैसे ये वाले कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये चीट कोड्स वाले, इनमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, इस वजह से इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको डाउनलोड्स जल्दी से मिले और आपकी अर्निंग और आपका एप्लीकेशन जल्दी प्ले स्टोर पर टॉप 10 में दिखने लगे। तो इस तरीके के अगर आप लोग ऐप बनाते हो तो आपका रेवेन्यू अच्छा खासा बन सकता है। अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपका प्ले स्टोर पर ऐप कोई भी अवेलेबल है लेकिन उस पर डाउनलोड्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को ऐसा बेकार मानते हो, लेकिन इसकी पावर आप लोग को नहीं समझ आती है कि कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आप लोग 7000 डाउनलोड पर डे का करने जाओगे तो आप लोगों को कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे का देना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है वो CPC कितना है, उस ऐप के ऊपर पर कॉस्ट का क्लिक कितना आपको इंस्टॉल देना पड़ेगा गूगल को। लेकिन 7000 इंस्टॉल अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करने के बाद, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। और ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, ये हमेशा रहता है। तो इसलिए भाई इस चीज़ को इग्नोर मत करो, अप्लाई करो, रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिलेंगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।